गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे लेआउट डिज़ाइन। फर्स्ट हम करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ लेआउट डिज़ाइन, देन करेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेआउट डिज़ाइन, क्योंकि आपके जो फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है बेसिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लेआउट डिज़ाइन। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं लेआउट डिज़ाइनिंग होता क्या है। लेआउट डिज़ाइनिंग किसी दिए गए पृष्ठ पर दृश्य तत्वों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। मतलब एक ये प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जो भी हम प्रेजेंट करना चाहते हैं किसी भी स्क्रीन पे, तो उसे हम प्रेजेंट करते हैं, उसको मतलब एक पूरे प्रॉपर वे में रखते हैं। जैसे कि कोई पार्ट हो गया, चित्र या आकार। लेआउट डिज़ाइन किसी भी प्रोजेक्ट के लिए महत्वपूर्ण है जो आकर्षक दृश्यों के माध्यम से संदेश देता है। क्या कहा इन्होंने कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमारी लेआउट डिज़ाइनिंग अच्छी होगी तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, ज़्यादा अच्छे वे में इंफॉर्मेशन दे पाएगा। जैसे एग्जांपल दे रखा है, पत्रिका का लेआउट हो सकता है, ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइन या विज्ञापन हो सकता है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। लेआउट डिज़ाइन एक पाठक का ध्यान खींचने और एक आकर्षक तरीके से जानकारी को संप्रेषित करने के लिए दृश्य और पाठ्य तत्वों को ऑन स्क्रीन या ऑन पेपर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। ये भी एक डेफिनेशन है कि लेआउट डिज़ाइन होता है कि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, जो भी हमारे यूज़र्स हैं, उनको हम इजी वे में उनसे मतलब जैसे कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उनको वो अट्रैक्टिव लगे, ठीक है, उनका ध्यान अट्रैक्ट हो, वो उस चीज़ को पढ़ें। अगर कोई भी चीज़ को हम मतलब हमने मार्केट खोल रखी है, कोई शूज़ वगैरह हम दे रहे हैं तो उसके भी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो वो अट्रैक्ट हों उस चीज़ की तरफ। नेक्स्ट है कि एलिमेंट्स होते हैं कुछ लेआउट डिज़ाइनिंग के। ये मानक डिज़ाइन तत्व हैं जिनका उपयोग कोई भी डिज़ाइनर लेआउट डिज़ाइन विकसित करते समय करेगा। फर्स्ट है टेक्स्ट यानी जो भी हम लिखते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। लेआउट डिज़ाइन में टेक्स्ट के ब्लॉक में हेडलाइंस, सब हेडिंग्स, हेडर, फुटर, पैराग्राफ शामिल हैं। क्योंकि हम इसको किसकी हेल्प से लिख रहे हैं, इमेजेस तो लगाते नहीं। अगर हमें हेडलाइंस देनी है या सब हेडिंग्स देनी है या हेडर फुटर लगाना है या पैराग्राफ लिखना है तो हम उसको टेक्स्ट की हेल्प से लिखते हैं। वेब डिज़ाइन में टेक्स्ट में मेन्यू और बटन भी शामिल होंगे, ठीक है, हम मेन्यू और बटन्स भी लिख सकते हैं। आज भी जो भी फोटो टाइपोग्राफी की शैली चुनते हैं यह एक अलग मूड को संप्रेषित कर सकती हैं। आप विभिन्न प्रभावों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं। जैसे कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें उसका क्या फ़ॉन्ट चाहिए, फ़ॉन्ट हमें बड़ा चाहिए, हमें स्मॉल साइज़ चाहिए, या हम उसको स्टाइलिंग में लिखना चाहते हैं या सिंपल वे में लिखना चाहते हैं। क्योंकि आपने वर्ड पढ़ा होगा, ठीक है, वर्ड में ना फ़ॉन्ट फेसेस होते हैं कि हम फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी यूज़ करें, टाइम्स न्यू रोमन कर रहे हैं और भी कुछ करें, काफ़ी स्टाइलिश में लिखा जाता है। तो वो हमारी रिक्वायरमेंट पे बेस होता है कि जैसे हमें चाहिए हम वैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है छवि यानी इमेजेस। आपके ग्राफिक डिज़ाइन की छवियों में जैसे फ़ोटोग्राफ्स, चित्र या इन्फोग्राफिक शामिल करते हैं जो आपको लेआउट का हिस्सा बन जाते हैं। बड़ी छवियाँ आपके दर्शकों को ध्यान खींच सकती है और बिना टेक्स्ट के संदेशों को संप्रेषित कर सकती है। क्या कहें कि हमें अगर कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी है तो टेक्स्ट के कंपैरिजन में हम इमेजेस के थ्रू इजी वे में दे सकते हैं, तो वहाँ पे हम इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है लाइन यानी रेखा उस तरीक़ों को संदर्भित करती है जिससे अंतरिक्ष में दो बिंदु जुड़े होते हैं, चाहे वे क्षैतिज रेखाएं हो या विकर्ण हो या ऊर्ध्वाधर रेखाएं हो। रेखाएं अपनी रचना में एक निश्चित बिंदु की ओर आँख निर्देशित करने में मदद कर सकती हैं। अपने लेआउट के अनुभागों या दृश्य तत्वों की भी सीमाएं भी बना सकती हैं, कि जैसे कि अब हम लाइंस का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ को सेपरेट करना है तो हम वहाँ पे लाइन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ है आकार यानी शेप। अपने सबसे बुनियादी रूप में एक आकृति एक दो आयामी क्षेत्र है जो एक रूपरेखा से घिरा हुआ है। आकार तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि कार्बनिक आकार जो दुनिया में स्वाभाविक रूप से होते हैं, ज्यामितीय आकार, ठीक है, कार्बनिक आकार यानी जो नेचुरल थिंग्स के उसके शेप्स होते हैं, ज्यामितीय आकार जो कोणीय और गणितीय रूप से संगत होते हैं जिसको हम बना सकते हैं। अमूर्त आकार जो प्रकृति में चीज़ों को प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन पूरी तरह से प्रतिनिधि नहीं होते, यानी मतलब जो लीडर होते हैं। किसी पृष्ठ पर ग्राफिक तत्वों को जोड़ने, टेक्स्ट को हाईलाइट करने या अन्य दृश्य तत्वों के बीच स्थान को चित्रित करने के लिए लेआउट डिज़ाइन में मंडलियों, वर्गों या किसी अन्य प्रकार का उपयोग किया जा सकता है। अगर हमें हमारी भी जो भी अकॉर्डिंग्स हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग हम शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट लिखना था, वाइट स्पेस। लेआउट डिज़ाइन में तत्वों के बीच रिक्त स्थान उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि स्वयं दृश्य तत्व हो सकता है। कि मतलब अगर हम ऐसा नहीं है कि अगर हम सोचो कि कुछ भी मटेरियल लिख रहे हैं तो हम लगातार लिख जा रहे हैं, उसमें कोई स्पेसेस नहीं है तो वो समझ कैसे आएगा, ठीक है। तो स्पेसेस का भी एक काफ़ी अच्छा रोल होता है
जितना कि स्वयं दृश्य तत्व किसी तत्व के आसपास की दूरी पर उस ध्यान आकर्षित कर सकती है, इसे बाहर खड़ा कर सकती है। यही कहा है कि इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट है लेआउट डिज़ाइन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स क्या हैं। 5 प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट है संरेखण। संरेखण यानी अलाइनमेंट कैसे करते हैं। संरेखण उस तरीकों को संदर्भित करता है जो एक डिज़ाइनर एक दूसरे के संबंध में अपने डिज़ाइन के विभिन्न तत्वों को व्यवस्थित करता है, यानी कैसे मैनेज करना है। लाइन का मीनिंग ही यही होता है कि मैनेज करना किसी चीज़ को। आप अपनी छवि में एकरूपता स्थापित करने के लिए अपनी छवि में डिज़ाइन तत्वों को दोहरा सकते हैं। क्या कहा इन्होंने कि अगर हमें मतलब एक कंपैरिजन दिखाना है तो हम अपने डिज़ाइन छवि में जो भी डिज़ाइंस लगा रहे हैं वो एक से ज़्यादा पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे पाठक की नज़र में आसान हो जाता है। टेक्स्ट के लिए डिज़ाइनर आमतौर पर किनारे वाले संरेखण के भी चयन करेंगे जो बाएं या दाएं हाशिए के साथ टेक्स्ट को संरेखित करता है। मतलब कि वर्ड में जैसे कि होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, उसका यूज़ कर सकते हैं जो आपके डिज़ाइन की केंद्र रेखा के साथ टेक्स्ट को संरेखित करता है यानी अलाइन करता है। नेक्स्ट है विजुअल हिरार्की यानी हमें कैसा दिख रहा है। ठीक है, दृश्य पद अनुक्रम। अच्छा लेआउट डिज़ाइन में नेत्रहीन रूप से सूचना के एक पद अनुक्रम को व्यवस्थित करता है जो छवि में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु पर सबसे अधिक जोर देता है। क्या कहा है कि एक लेआउट डिज़ाइन बनाने के लिए हमें उसकी जैसे कि उसका अपीयरेंस है, कैसा लुक है, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अपनी छवि की इच्छित यात्रा के माध्यम से पद अनुक्रम क्रमिक रूप से अपने उपयोगकर्ता का मार्गदर्शन कर सकता है। क्या कहा है कि अगर कोई भी यूज़ है, ठीक है, उसको गाइड कर सकता है कि कैसे हम विजुअल। आपने देखा होगा कि कई जगह वो होता है कि किसी भी डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू हिरार्की करते हैं, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं ताकि जो भी यूज़र्स उसको यूज़ करें फर्स्ट टाइम वो उसको गाइड करें। आप अपने लेआउट में महत्वपूर्ण तत्वों के पद अनुक्रम को हाईलाइट करने के लिए आकार, रंग, कंट्रास्ट या स्थिति का उपयोग कर सकते हैं। थर्ड है आपका कंट्रास्ट। कंट्रास्ट यानी मैचिंग कैसे कर सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर और जो भी हम यूज़ कर रहे हैं लेआउट डिज़ाइन या फ़ॉन्ट का कलर कर रहे हैं, बॉर्डर कर रहे हैं, तो वो कंट्रास्ट में होने चाहिए। कंट्रास्ट का उपयोग संरेखण और संतुलित के साथ किया जाता है ताकि आपके डिज़ाइन को अद्वितीय और आकर्षक दिखने में मदद मिल सके। वही है कि हम अपने डिज़ाइन को अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं, यूनिक दिखाना चाहते हैं, तो उसमें हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। रंगों या विभिन्न प्रकार की टाइपोग्राफी जैसे विपरीत डिज़ाइन तत्वों को जोड़ना एक मूल विशिष्ट उत्पाद बनाने के लिए विभिन्न शैली और मूड को मिलाने में मदद करता है। फोर्थ है संतुलन यानी बैलेंस, किसे हर चीज़ को बैलेंस करना भी ज़रूरी है। दृश्य संतुलन से तात्पर्य है कि आपकी छवि के तत्व एक दूसरे को कैसे संतुलित करते हैं, मतलब जो भी हमने इमेजेस यूज़ करी हैं वो कैसे एक दूसरे को मतलब हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को एनहांस करने में। लेआउट डिज़ाइन में अपने पृष्ठ पर दृश्य जानकारी को संतुलित करने के तरीकों की तलाश करें, चाहे समरूपता या असंतुलित विषम व्यवस्था के माध्यम से, मतलब किसी भी वे से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। निकटता से तात्पर्य है कि एक लेआउट डिज़ाइन के तत्व एक दूसरे से कितने करीब हैं या दूर हैं। निकटता उपयोगकर्ता को परियोजना के विभिन्न तत्वों दृश्य तत्वों के भी संबंध बनाने में मदद करती है। क्या कहना, निकटता का यही मीनिंग है कि जो हमारे लेआउट्स हैं वो कितना मतलब कितने वे में एक दूसरे को मैच करते हैं, तो वहाँ पे भी एक ये फैक्टर हो जाता है हमारे लेआउट डिज़ाइन का। तो यही 5 आपके फैक्टर्स थे लेआउट डिज़ाइन के, आप पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना।